गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपको पिछले क्लास में मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में बताया। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग डिविजिबिलिटी रूल को लर्न कर गए होंगे। जो मैंने आपको मेन रूल बताया था 2, 3, 4, 5 एंड 10, 9 और 10, इसको आपको लर्न करना था। 2, 3, 4, 5, 9 और 10, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, ये डिविजिबिलिटी रूल आपको लर्न कर लेने थे, समझ लेना था अच्छे से। आप समझ गए होंगे, पिछले वीडियो में मैंने सारे रूल्स को बता दिया था। अब मैं आज आपको एक्सरसाइज मैथ्स में एक्सरसाइज 6.2 पेज नंबर 45 बताने जा रहा हूँ। मैंने होमवर्क दिया था। आप सोचोगे सर आपने तो होमवर्क दे दिया, फिर दोबारा क्यों आप उसी लेसन को पढ़ा रहे हो। मैंने इसीलिए होमवर्क दिया था कि आप कोशिश करोगे, लेकिन आप कैसे बनाए हो, कौन से तरीका से बनाए हो, हमें पता नहीं है। तो मैं चाहता हूँ मैं जैसे बना रहा हूँ अभी ब्लैक बोर्ड पर बनाऊंगा, आप भी वैसे ही तरीके से कॉपी में नोटबुक में बना लेंगे। ये बहुत अच्छा रहेगा, आपको एक टेक्निक मिल जाएगा। आपने कोशिश किया, आपने बहुत बेस्ट कोशिश किया होगा घर पे, और उसके बाद मैं आज जो तरीका बताऊंगा उस तरीके से आप उसको बना लेना। आप लोगों ने मिक्स कर दिया होगा, पता नहीं, एक दो बच्चे कर भी लिए होंगे। तो मैं चाहता हूं कि आपको मैं तरीका बता दूं, 6.2 सॉल्व कर दूं सारा क्वेश्चन इसमें, और आप उसको घर पर नोटबुक में बना लेना, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे तो आपको एलसीएम और एचसीएफ में प्रॉब्लम नहीं हो। तो मैं ज़्यादा बातें ना करते हुए कम टू द पॉइंट, मैं एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करता हूँ। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपको स्टार्ट करके बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान देना। इसमें क्या रहा है, विच नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 2, है ना। क्वेश्चन आप बुक से लिख लेना। इसमें डिविजिबल बाय 2 की जरूरत, क्वेश्चन आप अपने सही लेना। मैं लास्ट पॉइंट क्वेश्चन का लिख दिया, डिविजिबल बाय 2। ए में 7, 9, 10, 30, 7, 9, 10, 30, इसमें आपको बताना है कि ये डिविजिबल 2 से कौन कौन नंबर है। देखो डिविजिबिलिटी रूल 2 का होता है कि यूनिट प्लेस में 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो 2 से डिविजिबल होता है। 7, 9 नहीं होगा, 3 है यूनिट प्लेस में नहीं होगा, 10 0 है ये होगा। यहाँ पे ऐसे सर्कल बना, ठीक है। ए बन गया। बी में भी देखना 2 का ही बताना, 10, 15, 17, 19, 10, 15, 17, 19। अब इसमें देखो 2 की डिविजिबिलिटी कौन सा होगा, 10 तो होगा ही होगा, यूनिट प्लेस में 0 है। 5, 7, 9 नहीं होगा यूनिट प्लेस में, 0, 4, 6, 2 नहीं आता है, 0, 4, 6, 8 नहीं आता है यूनिट प्लेस में, इसलिए नंबर डिविजिबल नहीं है 2 से। सी नंबर भी बता देता हूँ, डी आप बना लेना। 211, 635, 740। आप देखो यूनिट प्लेस में 1 है, ये तो डिविजिबल नहीं है 2 से। यूनिट प्लेस में 5 है, नहीं है। क्यों नहीं है ये यूनिट प्लेस 5? क्योंकि 0, 2, 4, 6, 8 यूनिट प्लेस में हो तो नंबर 2 से डिविजिबल होता है, अदरवाइज नो। और लेकिन 0 है यहाँ पर, यूनिट प्लेस में 0 है, इसलिए दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2। डी आप खुद से बना लेते, ऐसे ही बनाना। क्वेश्चन नंबर 2, विच नंबर इज डिविजिबल बाय 3? अब इसमें बताना है डिविजिबल बाय 3, DIVISIBL, डिविजिबल बाय 3 के लिए रूल बताया था आपको, सम करना, सम ऑफ द नंबर एंड डिवाइडेड बाय 3, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। तो यहाँ पर ए नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिख लेते हैं। 16, 18, 19, 16, 18, 19। पहले ए को सॉल्व करते हैं। 16 कैसे सॉल्व होगा, तो सम कह रहे हैं 1 + 6 क्या हो जाता है, 7 डिवाइडेड बाय 3,
दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 3, पूरी तरह से डिवाइड नहीं होगा, ये नंबर कैंसिल। अब दूसरा नंबर 18 है, 18 को चेक करेंगे, 1 प्लस 8 9, 9 डिवाइडेड बाय 3, 3 3 या 9 3, ये डिवाइड हो जाता है, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3। 19 के लिए भी चेक करके देख लो, 1 प्लस 9 क्या होता है 10, 10 डिवाइडेड बाय 3, क्या ये डिवाइड हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, ठीक है, ये नहीं हो पाएगा तो ये भी डिविजिबल नहीं है 3 से, ये बन गया। आप इसको रफ वर्क में भी चेक कर सकते हो, तो कॉपी में लिख देना, सर्कल वगैरह आपको बनाना हो। बी नंबर में बता देता हूँ एक और, बी में कह रहा है 68 53 87, 63 68 है, 53 और 87, इसमें भी चेक करो कि 3 से डिविजिबल है कि नहीं। प्लस करेंगे, 6 प्लस 8 क्या होता है 14, 14 डिवाइडेड बाय 3, दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 3, सो दिस नंबर 5 प्लस 3 फिर ऐड करेंगे, 5 प्लस 3 8, 8 डिवाइडेड बाय 3, दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 3, ये भी नहीं, ये भी नहीं। अब ये आ जाए तीसरा नंबर, 8 प्लस 7 15, 15 डिवाइडेड बाय 3 इसका टू 5 हो जाएगा डिवाइड, तो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3। समझ गए? तरीका आपको पता चलेगा ना। आप यहाँ पर सम करना है, डिजिट को सम करके 3 से डिवाइड करना है, पूरी तरह से डिवाइड हो जाए तो पूरा डिजिट जो है 3 से डिविजिबल होता है, ये डिविजिबिलिटी 3 का रूल है। अब है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मैं सारा क्वेश्चन आज कोशिश करूंगा कि सॉल्व करूं, ऐसे आप कॉपी में बनाओगे, ठीक है, और घर पर पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देने की कोशिश करोगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, विच नंबर इज डिविजिबल बाय 4, है ना, ये है डिविजिबल बाय 4। डिविजिबल बाय 4 के लिए ए नंबर क्वेश्चन है 42 48 42 48 और 50। अब आपका 4 का डिविजिबिलिटी क्या कहता है कि 10th प्लेस वंस और 10th प्लेस डिविजिबल बाय 4, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 4। अब वंस 10th देखो ये तो डिविजिबल नहीं है, 4 से डिवाइड नहीं होगा, 48 4 से डिवाइड हो जाएगा 12 आएगा, तो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 4। 50 नहीं होगा, वंस ना टेंस, कोई प्लेस 4 से डिविजिबल नहीं है, इसीलिए ये नंबर भी डिविजिबल नहीं है। बी 51 53 64, 51 53 और 64। अब देखो इसमें 51 2 डिजिट वंस और टेंस 4 से डिविजिबल नहीं है, ये भी 4 से नहीं, ये 4 से हो जाएगा। 64 डिवाइडेड बाय 4 60, तो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 4। यानी 10th प्लेस आपको देखना है, वंस और 10th प्लेस 4 से डिविजिबल होना चाहिए, वंस प्लेस भी 4 से है और 10th प्लेस भी 4 से है, इसलिए दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5। अब 5 डिविजिबिलिटी के लिए पहला ए क्वेश्चन है 4 8 10, 4 8 और 10 पूछ रहा है कि 4 8 10 में कौन नंबर डिविजिबल है 5 से, तो 5 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि यूनिट प्लेस में 0 और 5 हो तो नंबर 5 से डिविजिबल होता है। यूनिट प्लेस में 0 5 नहीं, यहाँ पर 0 है, तो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 5। यूनिट प्लेस में 0 और 5 हो तो नंबर 5 से डिविजिबल होता है। 10 नंबर में 0 यूनिट प्लेस में है, इसीलिए ये 5 से डिविजिबल है। बी नंबर याद रखना इस चीज को। 14 19 25, 14 19 25। अब यूनिट प्लेस देखो, पहले 5 है ना यहाँ पर, 0 और 5 हो तो 5 से डिविजिबल होता है ये, और कोई नंबर नहीं। सी में देखो 5 36
854720। अब यूनिट प्लेस में देखो 0 और 5, यूनिट में 6 है, 4 है, यहाँ 0 है, 0 होने से ये 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, सी बना ले, डी आप बना लेना। उसके बाद 10 की डिविजिबिलिटी में है, यूनिट प्लेस में 0 होना चाहिए, 1 0 2 0 3 0 कोई भी 0 होगा। यूनिट प्लेस में 0 होगा तो 10 से डिविजिबल होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, DIVISI डिविजिबल बाय 10। इसका रूल क्या होता है? यूनिट प्लेस में 0 हो तो वो 10 से डिविजिबल होता है। 5 18 30 ए, 5 18 30 0 है यूनिट प्लेस में, इसीलिए ये 10 से डिविजिबल होगा। बी सर्कल बना देना। 48 80 95, 48 80 और 95, बस यूनिट प्लेस 0 है तो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 10। सी देखो, सी में है, अब बहुत बड़ा नंबर यहाँ पर है 3541, 3541, उसके बाद है 7300, 7300, उसके बाद 7642, 7642। अब आपको पूछ रहा है ये कि ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं। ये नंबर अलग अलग है, 3 नंबर है, तो बताया 10 से डिविजिबल है कि नहीं, ये पता है ना, डिविजिबल बाय 10। ये 10 से यूनिट प्लेस में 0 होना चाहिए, 0 है, 10 प्लेस भी 0 है, हो जाएगा, ये 10 से डिविजिबल होगा। बाकी ये दोनों नंबर नहीं होंगे 10 से डिविजिबल। आपको समझ में आ गया 10 का भी। इसके बाद फिर 3 के लिए है क्वेश्चन नंबर 6। 3 के लिए आप सम करके देखोगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ये डिविजिबल बाय 3 है, डिविजिबल बाय 3। इसके लिए है पहला एक क्वेश्चन में बता देता हूं, 122 कह रहा है कि 122 में कौन सा नंबर प्लस करे कि ये डिविजिबल हो जाए 3 से। तो आप पहले प्लस करो, 1 + 2 + 2 कितना होता है, 2 2 4 1 5। इसमें 1 प्लस कर देते हैं तो 6 हो जाता है ना। तो 6 डिवाइडेड बाय 3 2, तो 1 प्लस होगा यहाँ पर, तो लिखोगे 122 में प्लस करेंगे, बन गया। ऐसे बना देना, ठीक है। ऐसे सभी नंबर को दिखना है कि आपको कौन सा नंबर प्लस करे कि वो 3 से डिविजिबल हो जाए। जैसे बी नंबर है 430, बी नंबर है 430, 430 में आप डिजिट को प्लस करो, 3 की डिविजिबिलिटी यही है ना, 4 + 3 + 0 कितना आता है 437। इसमें 2 प्लस कर देते हैं तो ये टोटल कितना हो जाता है 9। 9 जो है डिविजिबल बाय 3, 3 3 जा 9, 3, यानी कि इसमें +2 हो जाएगा, ये 2 आंसर है। समझ गए? तो आप 6 तक तो बता दिया, 7 आप 5 का है, आप सेम बनाओगे इसी तरह से है। इसके आगे आप बनाकर लाओगे, इतना हिंट्स मिल गया आपको, आप लोग सभी बना करके लाओगे इसमें सारे। साथ ही साथ आपको ये भी दिया था 13 को, ये होमवर्क आप बना लोगे। दोबारा मैं बोल रहा हूँ। इसके बाद अगले दिन मैं नया लेसन एलसीएम और एचसीएफ स्टार्ट करूँगा। अब मैं मौका नहीं दूंगा, आपको आगे बढ़ जाऊँगा अगले क्लास में, यानी कल साइंस की क्लास होगी, इसके बाद फिर मैथ्स की आएगी, तो उसमें एचसीएफ और एलसीएम पढ़ेंगे, ये आप देख लो। तो आपको यहाँ तक कंप्लीट कर लेना। जो भी होमवर्क दिया मैं अभी क्लिक करके भेज दूंगा, और साथ ही साथ लिंक पर भी जुड़ूंगा। लिंक में आपको बताऊंगा, कोई दिक्कत हो तो आप भी हमसे बात कर सकते हो। ओके बच्चों, और आज की क्लास यही समाप्त होता है। ओके बाय।